अक्सर लोग जो है ना वो तीसरी मखलूक आपको मतलब ख्वाजा सरा जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। हम भी इंसान हैं लेकिन ज़िंदा होते ही हम अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे हम कब्रों में पड़े हुए। हमारी कम्युनिटी में हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे ऐड हुए और हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं। मुझे भी 5 लाख में बेचा गया था। जब ख़रीद लेते हैं फिर उनकी मर्ज़ी होती है, उनको रोडों पे खड़ा करके करवाएं, चोरियां करवाएं, अगर नशा बेचने भी लगा सकते हैं। मौजूदा मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह जानने वाले लोग हैं। इधर आके लेडीज़ कपड़े पहन लेते हैं और घर जब जाते हैं मूछें बड़ी रख लेते हैं और अपनी हालत में जाते हैं। शायद इतना हुकूमत की आमदनी होगी जितना ये लोग कमाते हैं। कुछ महीने पहले महक मलिक को उन्होंने 50 लाख में बोली लग गई थी। गलती वो थी कि फंक्शन से आई हुई थी, सोई हुई थी, गुरु ने फ़ोन किया और इसने फ़ोन नहीं उठाया, सोई हुई थी, तो उसने हमारी बोली में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया। मरीम नवाज़ वाला क्या किस्सा है? मरीम नवाज़ के नाम से मैं बचपन से मशहूर हूँ और वैसे लोग गली मोहल्ले में वैसे मजाक करते थे और तकरीबन 30 साल है मैं मीडिया पे ज़्यादा मशहूर हो गई हूँ। इधर एक आपी थी, इंटरव्यू करने आती थी तो उन्होंने मजाक में मेरी वीडियो बनाई थी। मैंने चश्मा लगाया था और जैसे वो हाथ ऐसे करती है तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद फिर ज़्यादा मशहूर हो गई। अच्छा, तो कौन कौन से गाने हैं जो इस बसंत पे आप समझती हैं कि ये वाले गाने जो है ना ये चलाने चाहिए, इसमें कोई मसला नहीं है? देखो जी, गाने तो गाने ही हैं, कोई तो होगा ना। अब ये तो ना करे कि अब हर बात को आप सेंसर करके बड़े माकूल से अल्फाज में दे रही है, कोई बताए तो सही ना। गाने जो हैं खुशी के जो गाने होते हैं वो इंडिया के चलते हैं। ज़्यादा गाने जो इंडिया के चलते हैं। और आपके फंक्शन में इंडिया के गाने ज़्यादा चलते हैं? वो मैडम के होते हैं, मैडम नूरजहां के। और उसके बाद शिफाउल्लाह रोखड़ी के होते हैं ज़्यादा जो आजकल चलते हैं। बस नसीबो लाल के नहीं चलते? ये थोड़ा ओपन है, मतलब फैमिली में ये फंक्शन नहीं हो सकते। आप इस इवेंट में अगर आप समझती हैं कि इस इवेंट को अगर हमने मतलब आपने आपकी कम्युनिटी ने इसको अगर 4 चांद लगाने हैं तो कौन कौन से गाने आप समझती हैं कि वो वाले गाने जो मैडम ने आप मैडम के बता रही हैं वो थोड़ा सा गुनगुना के बताएं कौन सा गाना होगा? नहीं, गाने तो बहुत हैं। अभी मेरे बुखार की वजह से गला कुछ ठीक नहीं है तो आवाज़ ठीक नहीं आएगी। अच्छा, शक्ल बच्चियों वाली और आवाज़ ड्राइवरों वाली निकालो तो अच्छा चले जी। सहरिश बलोच, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, जैसे मैंने ये बात कही कि अक्सर लोग जो है ना वो तीसरी मखलूक आपको मतलब ख्वाजा सरा जो है ना वो थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। ज़िंदगी में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो ऐसे मामलात हैं जब आपको ये लगा हो कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये इंसानियत से हट के है? इंसानियत से हट के ये होता है जैसा कि गली मोहल्ले में कहीं से जाओ या बाज़ार में जाओ, लोग आवाज़ लगाएं, तंग करें, बिला वजह छेड़खानी करें तो उससे गुस्सा भी आता है और अपनी ज़िंदगी में अफसोस भी होता है कि हम भी इंसान हैं लेकिन ज़िंदा होते ही हम अपने आप को ऐसे समझते हैं जैसे हम कब्रों में पड़े हुए। हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ये सवाल मेरा पूरा सुनना है तो ये लंबा हो जाएगा। आप करें, बिल्कुल करें। हमारी कम्युनिटी में 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हज़ारों की तादाद में लोग ऐसे ऐड हुए हैं जो खुद शादीशुदा बीवी बच्चों वाले हैं और हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं। मुझे भी 5 लाख में बेचा गया था। तो मैंने एक इदारा बनाया हुआ है जिस इदारे का नाम है आज़ाद दड़ा। आज़ाद दड़े का मतलब है कि जो हमारी कम्युनिटी में दूसरे गुरु हैं ख़रीदो फरोख्त करने वाले, उनके ख़िलाफ़ बनाया हुआ है और ये नवाज शरीफ साहब ने 2018 में कानून पास किया था। कागज़ मेरे पास पड़े हुए। तो इसको आज़ाद दड़ा हम कहते हैं। आज़ाद दड़े का मतलब है उनसे हम आज़ाद करवाते हैं जो रात को रोडों पर जना करते हैं, फांसी फैलाते हैं, गलत काम करते हैं, बीमारी फैलाते हैं और जो हमारे जैसे लोगों को बेचते हैं उनके ख़िलाफ़ हमने एक आज़ाद दड़ा बनाया हुआ है। और इस चीज़ का जो है हुकूमत IG पंजाब एक्शन नहीं लेते। मैं IG साहब के पास 3 दफ़ा जा चुकी हूँ, उस्मान बुखारी के पास जा चुकी हूँ, एप्लीकेशन लिख के दे के आई हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया किसी किस्म का। मतलब क्या एप्लीकेशन है? क्योंकि आपके जो लोग आपकी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो सेल किए गए हैं, मखसूस तबके ने उसको ख़रीदा है और वो फिर उससे क्या करता है? वो मतलब इस तरह से गलत कार्य करवाता है उससे। देखें, जैसा कि आप कुर्बानी का जानवर ले आते हैं तो आपकी मर्ज़ी है उसको ज़िंदा रखें या उसको ज़िबा कर दें, आपकी मर्ज़ी। आपने पैसे दिए, कीमत अदा की है, तो ये भी ऐसे करते हैं। जब ख़रीद लेते हैं फिर उनकी मर्ज़ी होती है, उनको रोडों पे खड़ा करके करवाएं, चोरियां करवाएं, अगर नशा बेचने भी लगा सकते हैं, फंक्शन करवा सकते हैं, भीख मंगवा सकते हैं। मतलब कि वो ख़रीद लेते हैं, वो फिर उनको बार बार ब्लैकमेल करते हैं और उनको डराते धमकाते हैं तो उनकी कीमत फिर डबल आगे उनको बेच भी देते हैं। और इस तरह के ये करोड़ों की तादाद तक इनके रेट पहुँच चुके हैं। स्टार्टिंग ये 5000 से शुरू करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये इतने का हो गया, मतलब कि 5000 का किए, आगे 5 लाख उधर बैठे हुए उनको बेच देंगे। तो ये कुछ लोग हैं जो दूसरे शहरों से आके लाहौर में इस तरह बड़े शहरों में आके गुरु बन जाते हैं और ये ख़ुद शादीशुदा बीवी बच्चों वाले होते हैं
और मौजूदा मेरे पास बहुत ज़्यादा इस तरह जानने वाले लोग हैं जो अभी भी इसी हालत में हैं और इधर आके लेडीज़ कपड़े पहन लेते हैं और घर जब जाते हैं मूँछें बड़ी रख लेते हैं और अपनी हालत में जाते हैं, तो इधर आके लोगों के बच्चों को बेचते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनसे करवाते हैं और बहुत बड़े बड़े गलत काम करवाते हैं। और जब घर जाते हैं अपनी असली हालत में जाते हैं और घर में बताते हैं हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उधर ये काम करते हैं, वो करते हैं और इधर करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है। शायद इतना हुकूमत की आमदनी होगी जितना ये लोग कमाते हैं एक दिन में। बहरूपी हैं आपकी कम्युनिटी में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी में बहरूपी हैं जो यहाँ पर आते हैं और लोग उठाते हैं और उनको सेल कर देते हैं, तो जो सेल हो रहा होता है वो उसका कोई मतलब उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता? वो कैसे मतलब क्या हो सकता है कि एक बंदा या एक बच्चा या एक औरत, जैसे भी एक ख्वाजा सरा है जिसकी निशानदेही हो जाती है कि ख्वाजा सरा है, वो कैसे मुमकिन है कि वो सेल हो रहा है और उसको पता ही नहीं है? पता होता है उनको। वो इस तरह होता है, कुछ महीने पहले महक मलिक को उन्होंने 50 लाख में बोली लग गई थी। इसके ये कुछ दिन पहले की बात कर रहे हैं जो महक मलिक एक फंक्शन के लाखों लेती है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तड़फी भी हैं, इंटरव्यू भी दिए और आवाज़ अपनी उठाई कि पूरी दुनिया उनकी फ़ैन है। तो उन्होंने अपने गुरु के ख़िलाफ़ चंद वीडियोस वगैरह बनाई, तो उसका गुरु जो खामोश हो गया, लेकिन उसके गुरु ने 50 लाख में उसकी बोली लगा दी थी। और मतलब कि इनका गलती वो थी कि फंक्शन से आई हुई थी, सोई हुई थी, गुरु ने फ़ोन किया और इसने फ़ोन नहीं उठाया, सोई हुई थी, तो उसने हमारी बोली में कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दिया, मतलब उसने उसको बेच दिया, आगे बोली लगा दी कि इसका 50 लाख रुपये रेट है। अपनी कमेंटी में कोई इसको बुलाएगा, किसी के पास जाएगी तो 50 लाख उसने देने हैं, चाहे वो अपना घर बेचे, जानवर बेचे, कहीं से उधार ले, जो मर्जी करे वो देना पड़ेगा। और जब आप इस तरह से आपका वो जो एग्रीमेंट जिसे आपने हुक्का पानी कहा, अगर वो कोई और ख़रीदता है तो उसमें से क्या उसको परसेंटेज देनी पड़ती है? मतलब जैसे बुकिंग आती है, लाखों में बुकिंग होती है, तो फिर वो जो अगर आप एक फंक्शन करते हैं तो उसमें से फिर उसको हिस्सा जाता है? जो ख़रीद लेता है वो इस तरह होता है, जब वो ख़रीद के ले जाता है जी, जो बिकने वाला है उसको पता नहीं होता, वो घर में या कहीं फंक्शन पे, कि उसको नहीं पता होता कि मैं बिक गया हूँ। वो बाहर से अपना काम चला लेते हैं, वो अपने आप को कहते हैं हम चौधरी हैं, पीछे से वो चंगाड़ हैं, इस मुसल्ली हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, वो जब इस फील्ड में आते हैं वो अपने आप को चौधरी कहते हैं। जो बीवी बच्चों वाले होते हैं वो आपस में करते हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझे, बता रही हूँ आपको, तफसील से बता रही हूँ। वो आपस में करते हैं, जैसा कि मुझे किसी ने बेचा है, मुझे पता नहीं है, मैं इधर बैठी हूँ, जो ख़रीदने वाला है, जो बेचने वाला है, वो दूसरों को फ़ोन करके बताएगा कि मैं फ़िलहाल को मैंने इतने में बेच दिया है, उसकी बोली लगा दी है। जो ख़रीदने वाला होगा, ये जो जिसको मैं अच्छी लगती होंगी, उसको पता कि इससे मैंने कमाई करवानी है, पैसे निकलवाने हैं, तो उसने उसको फ़ोन करके उससे टाइम बनाना कि फ़िलहाल दिन या अभी या जो भी है मैं पैसे लेके आ रही हूँ। बाहर से उन्होंने पैसे भी दे देनी है और उधर से वीडियो बना लेनी है और मुझे बताना कि आप अभी उसके चेले नहीं हो, मेरे चेले हो, मैंने आपको ख़रीद लिया, आपने मेरे घर आना है, ठीक है, नहीं आना तो मैं आपको डबल पैसों में बेच रही हूँ। उधर बैठे हैं फ़ोन करेंगे और उधर बैठे हैं उनको डबल पैसों में, अगर 5 लाख में ख़रीदा है उसी टाइम 5-10 मिनट में उन्होंने 10 लाख की आवाज़ लगा देनी है। फिर मजबूरी ये बन जाती है कि अपनी फील्ड में किसी के साथ फंक्शन पे नहीं जा सकते, अपनी फील्ड में किसी को बुला नहीं सकते, किसी के पास आज फंक्शन के जो पैसे आते हैं वो फिर किसके पास जाते हैं? वो फिर जब जिसने ख़रीद लिया सब कुछ उसके हवाले है। आपको क्या मिलेगा? शाबाश, और कुछ भी नहीं। फिर जब ख़रीद लेते हैं वो इतना कर देते हैं कि घर भी जाना है, माँ बाप बीमार है, कोई फौत की हो कोई मसला, तो वो कहेंगे तो जाना है, नहीं अगर उनसे पूछा चलेंगे तो फिर वो आवाज़ लगा के डबल पैसों में बेच देंगे। मतलब ये है कि भट्टों पे, ईंटों वाले भट्टों पे कहा यह जाता था कि बच्चों को सेल किया जाता है और जो भट्टे का मालिक है वो उसको अपने जब तक उसकी मजदूरी उतने पैसों की करवा नहीं लेता उसको छोड़ता नहीं है। तो ये एक नया इंकशाफ है कि ख्वाजा सरा में जिसको बेच दिया जाता है तो फिर वो मुस्तकिल बुनियादों पर उसने जैसे एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है वो उसकी है, वो चाहे उससे सफ़ेद करे, स्याह करे, जो मर्जी करे, मतलब इस तरह से